अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीर। आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का बहुत तेज़ी से स्प्रेड है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। तो इससे इम्पोर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करेंगे कि हमारी जो हेल्थ अथॉरिटी है, उन्होंने ये फाइंड किया है कि इस्लामाबाद में ये केसेस डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बीइंग अ डेंटिस्ट, क्योंकि ये डेंटल क्लिनिक से बहुत इजीली फैल सकता है, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ से ये ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन डेंटिस्ट से भी ये आराम से फैल सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई भी सर्जरी प्लान की जाए या आपका कोई भी ट्रीटमेंट प्लान की जाए, और उससे पहले आप एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लें, जिसमें रूल आउट किया जाए कि पेशेंट हैव बी, हैव सी या HIV का पेशेंट तो नहीं है। तो इससे ना सिर्फ आप अपने आप को डिज़ीज़ से बचा पाएंगे, बल्कि आप एक सदका जारिया कर सकते हैं कि आपकी वजह से किसी को भी ये डिज़ीज़ ना लगे। डेंटिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लाइक इन माई क्लिनिक आई ट्राई कि हम रैपिड किट टेस्ट के थ्रू पेशेंट को उसी टाइम रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, और पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें बहुत सारे पेशेंट खुद भी बता देते हैं कि उनको पास्ट इन हिस्ट्री में हैव बी, हैव सी हुआ था, क्योंकि उसके अलग प्रोटोकॉल हैं। हम कभी भी, ना ये पेशेंट चाहेगा ना ये डॉक्टर चाहेगा कि ये डिज़ीज़ जो कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में आराम से मुंतकिल हो सकती है, तो ये हम उनको ट्रांसफ़र करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं हर 6 मंथ्स के बाद, और एटलीस्ट जब आप डेंटिस्ट के पास आएँ, आपने आना तो है अपने ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो ये ब्लड टेस्ट भी कंपल्सरी कर लें अपने साथ, ताकि ना हम किसी को ये डिज़ीज़ आगे दें और ना हम किसी से ये डिज़ीज़ लें अपने लिए। कहीं भी आप जाएँ, ये आपका फ़र्ज़ है, आप अपने सामने जो है वो देखें कि डॉक्टर जो आपके ऊपर नीडल यूज़ कर रहा है वो आपके सामने ओपन की जाए, वो न्यू हैं, वो पहले से यूज़ तो नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप देखें, और आप डेंटिस्ट से पूछें कि जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप मेरे सामने यूज़ करें, मेरे सामने ओपन करें। वेदर जैसे कि हम किट भी यूज़ करते हैं, तो पेशेंट की प्रेफरेंस होती है कि काइंडली हमें दिखाएं कि आप जिससे हमें प्रिक कर रहे हैं कि आपने वो पहले यूज़ तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर हमने एक नीडल जब किसी और पे पहले यूज़ की हुई है और वो हम आप पे यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल आपको वो डिज़ीज़ 100% फैलेगी। इसी तरीके से जो हमारे डेंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर हैं, उनको भी ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से इन नीडल्स को डिस्कार्ड करें। इनको अच्छे तरीके से, ऐसे ही आप जो सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप अपने वेस्ट बीन में ना डाल दें, बल्कि इनकी नीडल्स को ऊपर से ब्रेक करके उनको सेपरेट करें, और उनको जिस तरीके से हमारे वेस्ट वाले चीज़ें उठाने के लिए आते हैं, तो उसमें आप उनको बताएं कि प्रिक नीडल्स की चीज़ें हैं, ताकि वो उस तरीके से उसको डिस्कार्ड किया जा सके। अगर आप कोई नीडल ऐसे ही फेंक देते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है डिस्पोज भी नहीं करते हैं, तो वो रीयूज़ हो सकती हैं, और आपको क्या पता कि कौन आगे रीयूज़ कर रहा है। कहीं भी पड़ी हुई हैं, कोई गरीब इंसान है, वो जाके उसको उठा ले और उसको रीयूज़ कर ले, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है एक डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने में। तो ये एक सीरियस चीज़ है, जिसके ऊपर हमें सीरियस तरीके से सोचना चाहिए, और हद कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हमसे हो सकता है इसको रोकने के लिए, इसके फैलाव को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।